आप सभी को जय सिया राम। आज का टॉपिक है कि सवारी आती है, जो भी बोलती है वो सत्य नहीं होता। अर्थात सवारी झूठे वचन क्यों करती है, जो बोलती है वो पूरा क्यों नहीं होता। कोई भी देवी देवता की शक्ति आई है, हम चाहते हैं कि अब ये शक्ति हमारा काम करे, समाज कल्याण करे, हमारे घर में भी बढ़ोतरी करे। लेकिन सवारी से हमने पूछा था कि ये काम नहीं बन रहा, सवारी ने बोल दिया कि उस दिन तेरा काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बना। यानी बार बार करने पर भी सवारी की वो बात झूठी साबित हुई। अब पहली बात तो ऐसा हो क्यों रहा है, दूसरी बात अगर ऐसा हो रहा है तो इसको ठीक कैसे करें, सवारी की बात सच्ची कैसे होंगी। देखो, यह सवारी 3 प्रकार की होती है। एक, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर सवारी आपके ऊपर आती है। वो बिल्कुल खुले विचारों के साथ आएगी, धड़ाम से बोल पड़ेगी, जो बोलेगी बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि वो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर पूर्ण रूप से सवारी आई है। दूसरी, आप किसी गुरु के पास जाते हो, गुरु ने कृपा कर दी, अंगूठे द्वारा शक्तिपात करके आपके आज्ञा चक्कर पर शक्तियां बैठा दी हैं। अब वो सवारी आएगी ना, वो खुलकर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो थोड़ा सा ये दिखाएगी आपको कि भाई मुझे जबरदस्ती किसी के शरीर में भेजा गया है, तो अभी तक मैं इस शरीर से अनजान हूं और ये शरीर मेरे सेवा के लायक नहीं है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर रहेगी। तीसरी शक्ति होती है, खुद हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, जाप किया है, जाप से प्रसन्न होकर वो सवारी हमारे ऊपर आई है, वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाएगी। 3 प्रकार की शक्तियां होती है। ऐसे में जब सवारी आ जाए, बोलने भी लगे, तो झूठे वचनों का कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण यही है कि हमने उस सवारी से वचन नहीं लिया है। जब सवारी आती है तो उससे वचन लिए जाते हैं, कोई 3, कोई 5, कोई 7, कोई 11 वचन लेता है। कैसे वचन? जैसे कि हम जब भी बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, हमारी और खुद की रक्षा करनी पड़ेगी, जो भोग देंगे वो खाना पड़ेगा, जो बोलोगे वो बिल्कुल सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। जिस दिन आप सवारी से वचन ले लेते हो ना, उस दिन के बाद सवारी वचनों में बंद कर सत्य बोलने पर मजबूर हो जाती है। अगला कारण है कि सवारी का ना खुलना। जो अधूरी सवारी आती है, हमने बोला ना कि गुरु के द्वारा ली है तो भी अधूरी है, और अपनी साधना करके उसको प्राप्त किया तो भी वो अधूरी है, अभी वो खुली नहीं है, आपका शरीर उस लायक नहीं हुआ है। तो इस कारण वो जो वचन करती है वो झूठे साबित हो जाते हैं। इससे आगे जो सबसे मेन कारण है, वो मेन कारण यही है कि मान लो मेरे ऊपर सवारी आती है और मैं सारा दिन झूठ बोलता हूँ लोगों को। मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आया, भाई मुझे ये परेशानी, मैं कहूँ 11,000 रुपये दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। वो मुझे 11,000 रुपये दे दे, मैं उसे ले लूं और उसका काम ना करूं, तो झूठ हुई ना ये। मैंने उससे 11,000 भी ले लिए, उसका काम भी नहीं किया। अगर 11,000 लिए हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं उसका काम करके दूं, क्योंकि सवारी बोला किसने था? सवारी ने कि हाँ तेरा काम कर देंगे। लेकिन पैसे किसने लिए? पैसे तो इस शरीर ने लिए, क्योंकि सवारी तो उन पैसों का यूज नहीं करेगी, उन पैसों का यूज तो इस शरीर के लिए होगा। तो जब सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि यार ये तो व्यक्ति झूठा है, इसने मेरा पैसे तो ले लिए लेकिन काम नहीं किया, तो इस शरीर की कमी के कारण, यानी मैं सारा दिन झूठ बोलता रहूं और मेरी सवारी सच बोल दे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। और मोस्टली 100 में से जिन लोगों की सवारी झूठ बोलती है, 90% यही कारण होता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं। अब अपने आप से पूछो कि आप दिन में कितने झूठ बोलते हो, किस किस को झूठ बोला। मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है, क्या बताऊं। अब कुछ एक लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई सिद्धि शक्ति है ही नहीं, कोई छोटी मोटी शक्ति लिए बैठे हैं और सारा दिन लोगों को झूठ बोलते रहते हैं। आजा तुझे मेहंदीपुर ले जाऊंगा, तेरे घर में इतने दिन का अखंड दीपक जलवा दिया है, अब तू ये काम कर दे, अब तू वो भोग दे दे, अब तू इतने पैसे दे दे, अब इतना ये लगेगा। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे अपना व्यापार चलाते हैं। फोन पर बातें, हाँ तू ऐसा कर दे, हाँ मैंने तेरे लिए अर्जी लगाई है, इतने रुपए भेज दे, जबकि लगाई है ही नहीं। तो ये होता है झूठ बोलकर शक्ति को गुमराह करना। फिर शक्ति देख लेती है कि ये झूठ बोलकर सामने वाले व्यक्ति के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, इसको पैसा चाहिए, तो वो व्यक्ति अब ऐसा कर देती है कि कैसे भी करके मैं इस व्यक्ति को झूठा साबित कर दूं। क्यों? क्योंकि अगर ये झूठा साबित होगा तो ही लोग इससे आने से हट जाएंगे, परे हो जाएंगे, और ये जैसा खाली बैठा था वैसे ही बैठा रह जाएगा। क्यों? जब हम झूठ बोलते हैं तो झूठ तो शरीर ने बोला, लेकिन आरोप किस पर लगा? शक्ति पर। तो शक्ति कभी नहीं चाहती कि कोई झूठी वाणी मेरे मुख से निकले। तो ये कारण होता है कि आप झूठ बोलते हो। अगला कारण होता है किसी का झूठा खाना या झूठा पीना।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम घरों में अपने ही बच्चों की या माँ बाप की, पति पत्नी एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। नहीं भाई, सवारी आपके शरीर पर आ रही है तो कोई गुण देखकर आपके पास आई है। वो जब उस सवारी को लगा है कि हाँ, कहीं से ये व्यक्ति ठीक है और सत्य भाषण कर रहा है और बिल्कुल सही है, तो ही मैं इसके पास जाऊंगी। और सवारी समाज कल्याण के लिए आई है, न कि आप लोगों का जूठा खाने के लिए या झूठ बोलवाने के लिए। तो जब हम ऐसे घर में यही काम करते हैं तो सवारी रुष्ट हो जाती है और असत्य भाषण होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए हमारा विशुद्धि चक्र अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, वो झूठ पकड़ लेता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ पार्टियों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, या कहीं भी खड़े होकर कुछ भी अनाप शनाप खा रहे हैं। उसके कारण भी सवारी अपने आप को दूषित मान लेती है। क्यों? सवारी हजारों में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करती है। ये जो जगह जगह एक दूसरे के यहाँ बोल रहे हैं कि ये आ रहा, वो झूठ है भाई, सब झूठ है। 100 में से केवल 5% सवारी ही सच्ची है, केवल 5% है। अब हो सकता है काफी लोग यहाँ कमेंट करें, तू बड़ा आया भाई, मैं तो कुछ नहीं हूँ। अब जिसके यहाँ कच्ची शक्ति होगी, गलत शक्ति होगी, वही कमेंट करके ये बोलेगा कि तू झूठा है। जिसके यहाँ वास्तविक शक्ति चल रही होगी ना, वो बोलेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सत्य बताई है। सिर्फ 5% ऐसे लोग जिनके ऊपर सच्ची सवारी आती है, जो सत्य भाषण करती है। वो सवारी अपने आप अरे जिन लोगों के ऊपर, अगर आप में से किसी के ऊपर सवारी आ रही है तो खुद देखो, आप विवाह शादी में जाने से अपने आप ही मन टूट जाएगा। क्या आप लोगों ने हमें कभी कहीं देख, एक उदाहरण है, पहले खूब विवाह शादियों में जाती थी, लेकिन जब से सवारी आना शुरू हुई है कहीं जाने ही नहीं देती, कहीं का खाने ही नहीं देती, कुछ ऐसा होता ही नहीं। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। क्या क्या मेन कारण हुए? झूठ नहीं बोलना, झूठा खाना पीना नहीं है, बाहर की वस्तुओं का कुछ ऐसा, बस प्रयास करो कि जितना हो सके उतना कम, और जितना ज़्यादा हो सके उतना। मैं किसी का कारोबार बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जो ये फास्ट फूड होता है, सबसे पहले तो इसको खाना बंद कर दो भाई, सिंपल सी बात है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आप अपने प्रति ईमानदार हो, तब तक सवारी सत्य बोलेगी, अन्यथा सवारी सत्य नहीं बोलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब हो सके कि भाई हमने ये गलतियां कर दी, हमने झूठ भी बोला है, झूठा खाया पिया भी है, इधर उधर का भी खाया है, कहीं ना कहीं नशा भी किया है, या कुछ अन्य गलत चीज़ जो नहीं खानी चाहिए थी वो भी खाई है। हमने ये सारे काम कर दिए, अब क्या करें? अब इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करें? उसके लिए जो आपने उस देवी देवता के लिए पहले साधना की थी, वही साधना दोबारा करो। यानी कि कम से कम 1.25 लाख जाप दोबारा करो। हर रोज 108 माला करोगे तो 11 दिन में 1.25 लाख जाप पूरा हो जाएगा। फिर हवन करवा दो और प्रार्थना करो देवी देवताओं से कि शुद्ध रूप में आप हमारे साथ चलो और हमको भी शुद्ध रखो। उसके बाद कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। महीने में 1 दिन अपने दोनों हाथों में कपूर रखकर और कम से कम 15 मिनट उस मंत्र का निरंतर उच्चारण करो, जिसके जरिए आपको सवारी प्राप्त हुई है। 15 मिनट कंटिन्यू, और ऐसा भाव रखो मन में कि मेरे शरीर के जो 7 चक्कर हैं वो साफ हो रहे हैं, मेरी आज्ञा चक्कर की जो परतें हैं वो साफ हो रही हैं, और मेरा जो ओरा है यानी आभामंडल है वो भी बिल्कुल साफ हो रहा है। ऐसा मन में भाव रख के, दोनों हाथों में कपूर रख के 15 मिनट तक जब उस मंत्र का निरंतर बोल बोल कर उच्चारण करोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगे, साफ हो जाओगे। फिर उन दोनों कपूर को सामने रखकर जला दो, उस देवता से प्रार्थना करो कि मेरे पूरे आभामंडल को साफ कर दिया जाए, कोई मलिनता है वो दूर हो जाए। फिर आप देखोगे कि दोबारा से आपकी शक्ति पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगी और सही काम करने लग जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बातें थी। हो सकता है आज आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों। अगर आपसे भी किसी ने यही सवाल पूछा है तो उसके पास इस वीडियो को भेजो ताकि उसके भी डाउट क्लियर किए जा सके। काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें आपके साथ जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो डाली गई है, आप अपनी सेवा देते रहिए। जय सिया राम।